नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसकी चर्चा करते हैं संज्ञा और सर्वनाम। मध्य प्रदेश की जितनी भी होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वर्ग 1, 2, 3, राजस्थान की रीट L1, L2, NVS, KVS एवं यूपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एवं सब इंस्पेक्टर परीक्षा एवं SSC जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए लेकर आए हैं हम संज्ञा और सर्वनाम। ऐसा टॉपिक है जो सामान्य हिंदी से जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि ये सामान्य हिंदी से संबंधित ही है। इससे बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सामान्य प्रश्न रहते हैं, परंतु उनको हल करना थोड़ा कठिन होता है। तो हम इस स्तर से देखें कि उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बार और आपका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है श्रीदेव क्लासेस में। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसानी से आप इस वीडियो में बहुत ही कम समय में कुछ चंद मिनटों में संज्ञा और सर्वनाम को समझ लेंगे। चलिए, हिंदी बोलने वालों के लिए भी बहुत दिक्कत होती है इस स्थिति में कि कैसे हिंदी सही से और शुद्ध बोला जाए। और तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति या स्थान या क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे दिल्ली, तो ये क्या हो गया? एक नगर हो गया, एक शहर हो गया, है ना, एक महानगर है ना। राज्य भारत की जो है एक राजधानी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दिल्ली हुई, है ना, उसके उपनाम भी हुए, जैसे भारत देश। तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसका दूसरा रूप ही क्या है? नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, परंतु विभिन्न भाषाविदों के अनुसार 2 भेद और जोड़े गए हैं इसमें, वो है द्रव्यवाचक और संज्ञावाचक। अब हम विस्तृत से देख लेते हैं कि जो संज्ञा होती है उसमें आप देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं, चलिए आप देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्ति के संबंध में बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा। ये 3 मुख्य भेद होते हैं। उसमें फिर 2 और जोड़े गए हैं जिन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम इनकी एक विस्तृत रूप में परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन विकारी शब्दों में केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कौन से शब्द? विकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी शब्दों के रूप में अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके संदर्भ में, इनके साथ में अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आप, तो ये क्या रूप परिवर्तित कर लेगा? आगे इसमें क्या बन जाएगा? आपके, आपका, आपके द्वारा। तो ये क्या हुआ? रूप परिवर्तन हुआ। तो जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस प्रकार से इनके रूप में भारत, है ना, अनिल, हिमालय, चित्तौड़ का किला, या फिर दुर्ग, ठीक है, या अजमेर के किले से संबंधित कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हुई, राजा का नाम, तो क्या हुआ? उसका नाम हुआ। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उनकी संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक, जिससे जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, बोध का अर्थ हो, ज्ञान हो या ज्ञात हो, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत सारे मनुष्य जातियों के बारे में बोध होता है।
नदियाँ, तो सभी नदियों के बारे में बोध होता है, जैसे नगर, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा, और इस प्रकार से पेड़ पौधे। तो क्या हुआ, सभी जातियों के संबंध में इनका बोध हो रहा है। तो वो कौन सी हो जाएगी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे आदमी, तो अब यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे संपूर्ण जाति के बोध जो होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, देखिए जिस प्रकार से मनुष्य होता है, क्या है, सभी एक मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु ने कहा है कि संपूर्ण जीवन में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो सही है। वे सभी संज्ञा जिसे न तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, उन्हें केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दर्द, प्रेम, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी, सदाचारी, नैतिकता, दुख, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, हर्ष, खुशी, शर्म, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी भाववाचक जो आपकी संज्ञा होती है उसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे यह एक मनुष्य है, अब इस व्यक्ति के मन में कुछ भाव आया किसी वस्तु को देखकर। जिस प्रकार से जैसे ये रास्ते चल रहे हैं, एक सड़क मार्ग पर जा रहे हैं और यहाँ रुके हुए हैं, और यहीं सामने एक अच्छी सी मिठाई की दुकान है जहाँ कुछ पकवान बन रहे हैं। अब उसकी जो सुगंध इनके पास आई और उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, इनके मुंह में एक रस की उत्पत्ति हुई कि जैसे मिठाई का व्यंजन बन रहा है, जैसे बर्फी बन रही है, काजू कतली बन रही है, या और कोई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जा रहा है जिसकी सुगंध इनके पास आ पहुंची, तो इनके मन में भाव आ गया कि उसके प्रति क्या हुई, लालसा हुई, आकर्षण हुआ कि खा लिया जाए। तो इनके मन में भाव आया, है ना। और जो इसी प्रकार से जैसे इमली खाते हैं, इमली खाने सामने वाला इमली खा रहा है और आप उसको देख लें तो इमली आपके मुंह में रस आ जाता है ना। वही रस क्या हुआ, उसके संबंध में जो जागृति हुई, जो भाव आए, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और यदि आपसे कोई कुछ कहता है, भला बुरा कहता है या अपशब्द परिवर्तित करता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होने का कारण क्या हुआ, ये भाव है, और इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे लजाना, शर्माना, घबराना, डरना, है ना, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और ना स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जिस संज्ञा से किसी द्रव्य मतलब पदार्थ या धातु का बोध होता है वो क्या कहलाएंगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, जैसे हम बोलते हैं चांदी, शक्कर, चना, गुड़, ऐसे जो शब्द हैं, गेहूँ, है ना, मक्का, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें हम पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ये धातु हैं या पदार्थ हैं। चलिए हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के आदि के समूह का बोध हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती हैं। जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जैसे चार ये बालक हैं, है ना, ये चार चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, ये 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक समूह का बोध करा रहे हैं, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से किसका बोध हो, समूह का बोध हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक। जैसे चाबी का गुच्छा, कक्षा और पुलिस, या फिर देखिए आप जिस प्रकार से दल, टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, है ना, एक
जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि जैसे सेना का दल हुआ, सेना की टुकड़ी हुई, और विद्यार्थियों का समूह हुआ, और इसी प्रकार से ये कि दर्शालुओं का समूह हुआ, श्रोतागण का समूह हुआ, है ना। तो ये सब किसके संदर्भ में आते हैं? समूह का बोध कराते हैं, और समूहवाचक संज्ञा आती है। जैसे 7 गायें एक साथ चरना, तो क्या हुआ? वो एक गायों का समूह है ना। जैसे जिस प्रकार से विद्यार्थी टहल रहे हैं, तो विद्यार्थी क्या हुआ? एक समूह हुआ, एक चीज हुई जिसके संदर्भ में एक विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। और उनके संबंध में जैसे बोला जाए समूह के लिए, तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। चलिए हम जितना करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसका प्रयोग? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, और नाम मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, देखिए, हाँ, हम बोला जाता है हम इस प्रकार से, परंतु हमें हमेशा सभी को पुकारते समय आप का प्रयोग करना चाहिए। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, पर इस एक नैतिकता की बात है जिस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, सर्वनाम, उसकी, उसके द्वारा, है ना, उन्होंने, ऐसे जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, कुछ नैतिकता की बात है कि हमें जब भी किसी को पुकारना है ना, पुकारने का अर्थ है आप जब भी किसी से बातचीत करें, वार्तालाप करें, उनसे सामंजस्य और उनसे संप्रेषण करें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। देखिए हम आपको बता देते हैं कि यह एक बालक है। क्या है? एक बालक है, जिसे हम जैसा पुकारेंगे, इसके कानों में जैसी ध्वनि जाएगी, वही ध्वनि क्या होगी? यह बोलेगा। आप इसे तू तू कहकर बोलेंगे तो ये भी आपको जब संबोधन करेगा तो ये तू तू करके बोलेगा। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। आइए दोस्तों, हम बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आपको, जिसे आपको अनुसरण करना है आपके जीवन में। हम बड़े बुजुर्गों के साथ तो आप कहकर संबोधन करते ही हैं, परंतु हमें छोटे बच्चों के साथ में भी आप कहना है, क्योंकि जैसी नींव हम डालेंगे वैसे ही बच्चे उसके अंतर्गत ढलेंगे। तो हम आप बच्चों को बोलेंगे, जब बच्चा छोटा है, बाल्यावस्था का है, शैशव काल में है, बच्चा सुनना सीख रहा है, इस स्थिति में बच्चा के संदर्भ में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, अपने परिवार के साथ ललक होती है, जिससे बच्चा जुड़ता है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। दुनिया एक उसको ऐसी विहंगम दृश्य लगता है, नई नई चीज़ों के प्रति वो आकर्षित होता है, जो भी देखता है उसके प्रति ऐसा आकर्षित होता है कि यह क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। तो उस समय उस बच्चों को सारी जानकारियाँ देनी चाहिए, और उस बच्चे को अपने माता पिता द्वारा अपने बालक को, या जो भी और भी जैसे भी व्यक्ति हैं जो समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, भारतवर्ष के सभी नागरिकों से मेरा करबद्ध होकर निवेदन है कि छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को आप कहकर पुकारें। और यदि आप कहकर पुकारेंगे तो वो जितना सुनेगा बच्चा, जैसा सुनेगा वही आपके साथ प्रदर्शित करेगा। हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार से हम पत्थर आकाश में फेंकते हैं तो वही पत्थर नीचे गिरता है। तो जैसे शब्द आप सामने वाले की ओर फेंकेंगे वैसे ही सामने वाले की ओर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ फेंकना उचित नहीं होगा भाषा की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से। तो जैसे हम शब्द सामने वाले को प्रेषित करेंगे, सामने वाले को उद्बोधन देंगे और सामने वाले को संबोधन करेंगे, वही शब्द हम पाएंगे। जैसे को तैसा आपने सुना है ना। इसी प्रकार से जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमें छोटे बच्चे को आप कहकर पुकारना है। आप कहकर पुकारने से ये होगा कि वो बच्चा, उसमें ये संस्कार विकसित होगा कि वो सभी को आप कहेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यदि बच्चे में संस्कार गढ़ने हैं तो यह सब चीज़ें हमें अभी से रखना पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो सभ्यता है और हिंदुत्व धर्म के साथ में सभी भारतवर्ष के जो नागरिक हैं, विभिन्न समुदाय यहाँ निवासरत हैं, और हम हमारी सभी समुदाय की बात करते हैं, वो धीरे धीरे उनके संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। तो उस परिपाटी को, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए कि विभिन्न प्रसंग इतिहास में भरे पड़े हुए हैं, रामायण में,
महाभारत में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, है ना। इसी प्रकार से गणेश अवतार की जो लीला है, उन सब में देखिए आप इतने सभ्यता संबोधन के जो पद भरे हैं, उनसे आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। चलिए, ये सामान्य जानकारी थी जिसे हम बहुत स्थिति से देख के हम हमारे स्थिति के अनुसार आते हैं, हम और उसी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम इनकी डिटेल देखते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष का अर्थ भी होता है, एक पुरुष का अर्थ होता है पुरुष मतलब आदमी, और एक पौरुष जो होता है उसका अर्थ होता है कठोरता। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपने देखे थे, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिसे सुनने में समान लगने वाले शब्दों को आप आसानी से पहुंच सकें, उनकी तह को जान सकें, उनके अंदर निहित शब्द को पहचान सकें और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप उस वीडियो को अच्छे से सजेस्ट करके देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसका बोध हो, व्यक्ति का बोध हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के बदले जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनकी परिभाषा में उदाहरण देख लेते हैं। मैं आता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, तो ये क्या हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष में क्या होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जो बोलने वाला होता है वो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, या हमारी, या मैंने, या मेरे, या मेरा, या मुझे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। बहुत सी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, बहुत अच्छे पद आए हैं 9000 से अधिक। आप उनके अच्छे से तैयारी करिए और उनके आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप उन्हें आवेदन करिए। चलिए, मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुनता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार से जो उनको सुनने वाला प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं आप, आपको, तुम्हारे, तुमने, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष के संदर्भ में आते हैं वो अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहाँ उसका प्रयोग होता है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति उपस्थित हैं और उन दोनों व्यक्तियों में किसी तीसरे व्यक्ति की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है। तो ये 2 व्यक्ति हैं और किसी अन्य की बात कर रहे हैं कि वह मेरा दोस्त है। तो इस प्रकार से जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन से सर्वनाम कहा जाता है उसे, वो है अन्य पुरुष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं अन्य पुरुष में। निजवाचक सर्वनाम। जिससे निजता का बोध हो। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं या खुद होता है, इसका प्रयोग हम अपने लिए, अपने आप के लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। राम वहां स्वयं चला गया, तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। तो जो अपनी मदद आप करता है, तो ठीक है, जैसे यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है आप, राम वहां स्वयं चला गया, स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके निश्चय करने के लिए किया जा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, कोई, कुछ, किसी आदि, तो ये क्या होते हैं, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ खा लेना, भैया कुछ खा लेना। जैसे आपकी माताजी आपको बता रहे हैं कि आप परीक्षा के देने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ खा लेना। अब कुछ का यहाँ बोध क्या हुआ, निश्चित नहीं, अनिश्चित है ना, जो भी मिले वो खा लेना आप आपके स्तर से। तो ये है कोई, कुछ, ऐसे शब्द। कुछ काम करो, तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो इसके संदर्भ में आते हैं। चलिए, नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिससे संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये पति है और ये पत्नी है।
तो इनमें क्या हुआ, एक संबंध हुआ। तो जिस प्रकार से संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जो सोवेगा सो खोवेगा, या जो जागेगा वो पावत है, जो सोवत हैं वह खोवत हैं, जो जागत हैं वह पावत हैं। आपने गीत सुना ही होगा कि भाई रेन भाई अब तो जाग रे सही सवेरा। जिस प्रकार से सूर्य उदय हो जाता है और जो समय पे उठ जाता है वो पावत है, और जो समय पे नहीं उठता है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो इस प्रकार से जो संबंध होता है उसे बताया जाता है। जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा वो सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो सफल होते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द संबंध की बात करते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है, उसने क्या देखा है, कौन कौन गए थे। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनमें प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी देखी है। आपसे हम अनुरोध करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।